विद्यार्थियों, अवनी राज साइंस एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत। आज का टॉपिक है विद्यार्थियों ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के मुख्य ऑक्साइड कौन कौन से हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ तक आज हमारे चैनल पर आप नए हो तो मेरे अवनी राज साइंस एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन को दबा के रखें ताकि हर नए वीडियो की अपडेट आपको समय पर मिलती रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का नई टॉपिक ऑक्सीजन एवं ऑक्सीजन के ऑक्साइड। देखिए विद्यार्थियों, वायुमंडल में मुक्त अवस्था में लगभग ऑक्सीजन होती है वो 20% या 21% होती है। कितनी परसेंट? 20% या 21%। संयुक्त अवस्था में जल के रूप में 89% ऑक्सीजन और फिर भूगर्भ के अंदर 50% सतह पर ऑक्सीजन और प्राणियों के अंदर लगभग 70% ऑक्सीजन होती है। विद्यार्थियों, जीव जंतु, पेड़ पौधे एवं वनस्पति श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन यूज करते हैं। श्वसन क्रिया में इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है विद्यार्थियों। जो जीव जंतु है और पेड़ पौधे सब क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं श्वसन में। लेकिन पेड़ पौधे जब प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो विद्यार्थियों CO2 गैस ग्रहण करते हैं। अब है ऑक्सीजन की खोज। विद्यार्थियों, वैज्ञानिक था लेवोजियर ने ऑक्सीजन नाम दिया और खोज जो ऑक्सीजन की थी वो है शीले और प्रिस्टले ने की थी। इसके बाद ऑक्सीजन की संरचना क्या होगी, इसके अंदर कौन सा परमाणु भार है, कौन सा इलेक्ट्रॉन है, किस प्रकार जुड़े हुए। देखिए ऑक्सीजन 8 यानी 8 ये इसका परमाणु क्रमांक हो गया और 16 इसका परमाणु भार यानी द्रव्यमान हो गया। इसमें 8 इलेक्ट्रॉन और 8 प्रोटॉन होते हैं और 8 ही न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, जैसे यहाँ पे 8O16 O2 परमाणु में देखिए 8 प्रोटॉन, 8 इलेक्ट्रॉन और 8 न्यूट्रॉन। परमाणु क्रमांक और प्रोटॉन की संख्या बराबर होते हैं यानी 8 8 होगी। देखिए विद्यार्थियों, परमाणु द्रव्यमान यानी द्रव्यमान संख्या हो गई 8 + 8 16 हो गई। कितने हो गई? 16। अब है ऑक्सीजन की संयोजकता। विद्यार्थियों, O2 को अपन लिखते हैं O2 - 2 यानी ऑक्सीजन की संयोजकता 2 हो गई। संयोजक कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 लिखेंगे। ऑक्सीजन निर्माण की प्रमुख विधियाँ कौन कौन सी है? पहले ऑक्सीजन निर्माण की विधियाँ पढ़ते हैं। प्रयोगशाला में ऑक्सीजन पोटेशियम क्लोराइड के साथ 903 केल्विन ताप पर अपघटन से होती है। ये है पोटेशियम क्लोराइड और इसको गर्म करेंगे 903 केल्विन पर तो कैल्शियम और क्लोराइड और 3O2 निकलेगा, ऑक्सीजन बन जाएगी। ठंडी विधि कौन सी है? कोल्ड विधि। सोडियम परऑक्साइड के कमरे के ताप पर जल के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीजन गैस देता है यानी Na2O2 के रूप में जल से अभिक्रिया करके NaOH कास्टिक सोडा प्लस ऑक्सीजन गैस देगा। अगली विधि है विद्यार्थियों वायु को द्रवित करके क्लाड विधि। इंपॉर्टेंट है, क्लाड विधि द्वारा ऑक्सीजन प्राप्त कर सकते हैं। आगे है फिजिकल प्रॉपर्टीज। ऑक्सीजन के फिजिकल गुण कौन कौन से हैं? तो ऑक्सीजन रंगीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस है। इसके बाद जल में अल्प विलय होती है यानी न के बराबर विलय होगी। O2 जल में विलय लिटमस पत्र के प्रति उत्तरदायी होती है। यह अजलनशील गैस है परंतु जलाने में सहायक है। इंपॉर्टेंट है, जलाने में सहायक कौन सी गैस? ऑक्सीजन। इसके बाद विद्यार्थियों द्रव और O2 हल्के नीले रंग की प्रकृति की होती है। द्रव अवस्था की O2 होती है वो हल्के नीले रंग की होती है। इसका क्वथनांक होता है 90.5 केल्विन और हिमांक होगा 55 केल्विन। इसके बाद ऑक्सीजन के रासायनिक गुण कौन कौन से? केमिकल प्रॉपर्टीज। ऑक्सीजन एवं एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है। ऑक्सीजन क्या होता है? एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है, अतः इसकी विद्युत दीनता 3.5 होती है। यह लगभग सभी तत्वों से क्रिया करके उनका ऑक्सीकरण कर देती है। कौन? ऑक्सीजन प्रबल ऑक्सीकारक है विद्यार्थियों और ये सभी तत्वों से क्रिया करके उनका ऑक्सीकरण कर देती है। फ्लोरीन की विद्युत दीनता ऑक्सीजन से अधिक होती है विद्यार्थियों। किसकी? फ्लोरीन की विद्युत दीनता है वो ऑक्सीजन से क्या होती है? अधिक होती है। ये याद रखना है। इसलिए फ्लोरीन ऑक्सीजन के साथ स्वयं ऑक्सीकृत हो जाता है और OF2 बनाता है। क्या बनाता है?
OF2। अब धातु के साथ अभिक्रिया ऑक्सीजन की, तो धातुओं के साथ अभिक्रिया कर ऑक्साइड बनाता है जो क्षारीय प्रकृति के ऑक्साइड होते हैं। हल्की धातु ऑपरा ऑक्साइड भी बनाती है, जैसे Mg धातु है वो ऑक्सीजन क्रिया के MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, Na यानी सोडियम धातु ऑक्सीजन क्रिया करके Na2O सोडियम ऑक्साइड, और Na से वापस क्रिया करके सोडियम प्रोऑक्साइड Na2O3। ये धातु से अभिक्रिया करके कौन से ऑक्साइड बनाते हैं, तो क्षारीय ऑक्साइड। अधातु से अभिक्रिया करने पर अम्लीय ऑक्साइड बनेंगे। अ से अम्लीय, अ से अधातु, याद रखना विद्यार्थियों। इससे बनने वाले ऑक्साइड अम्लीय हो गए। कार्बन प्लस ऑक्सीजन के CO2 बनेगी, और S प्लस O2 से क्रिया करके SO2 सल्फर डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे। अब ऑक्सीजन के उपयोग क्या है विद्यार्थियों? ऑक्सीजन के बहुत सारे उपयोग है, इम्पोर्टेंट है। समस्त सजीव श्वसन में ऑक्सीजन गैस का उपयोग करते हैं। हम सभी श्वास लेते हैं या श्वसन क्रिया करते हैं, उसमें ऑक्सीजन लेते हैं। रोगियों के कृत्रिम श्वसन के लिए भी आर्टिफिशियल जो ऑक्सीजन है उसमें लेते हैं, साथ ही ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद विद्यार्थियों द्रव ऑक्सीजन होती है, जो द्रव ऑक्सीजन यानी द्रव O2 प्लस H2 दोनों को मिलाकर हाइड्रोजन को रॉकेट के रूप में, ईंधन के रूप में प्रयुक्त की जाती है। ये इंपॉर्टेंट है विद्यार्थी, यहाँ से पॉइंट पूछा गया है। दूसरा यहाँ से इम्पोर्टेंट है, ये रीट परीक्षा में यहाँ से सवाल पूछा गया विद्यार्थियों 2011 के अंदर। वेल्डिंग करते समय एसिटिलीन के साथ ऑक्सीजन गैस का उपयोग किया जाता है, जिससे ज्वाला को ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला कहते हैं। यानी वेल्डिंग करते समय विद्यार्थियों ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है, जिससे जो ज्वाला प्राप्त होती है उसका नाम ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला कहते हैं। इसके बाद विद्यार्थियों ऑक्सी हाइड्रोजन ज्वाला का उपयोग लोहा व इस्पात की मोटी छिद्र बनाकर काटने में किया जाता है। किसका? ऑक्सी हाइड्रोजन ज्वाला का उपयोग लोहा व इस्पात की मोटी छिद्र को काटने में किया जाता है। अब है विद्यार्थियों इम्पोर्टेंट, यहाँ से पॉइंट प्रश्न था, जरूर प्रश्न बनता है। ऑक्सीजन के ऑक्साइड कौन कौन से हैं? किसी तत्व के ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है? ऑक्साइड। अब देखिए इसके ऑक्साइड और इसके उपयोग इम्पोर्टेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्रकाश संश्लेषण में काम, आग बुझाने में काम, साथ ही सोडा वाटर में काम और शीतल पेय में इम्पोर्टेंट चीज़ है। कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद में FeO और Fe2O3, ये जंग का सूत्र है। Fe2O3 और आयरन ऑक्साइड, ये रेड ऑक्साइड, ये जंग रोधी लेपन है और स्याही रंग बनाने में काम में लिया जाता है। कौन सा? आयरन ऑक्साइड। सिलिकॉन ऑक्साइड SiO2 पौधों के लिए उपयोगी है और भवन निर्माण के लिए भी उपयोगी है। जिंक ऑक्साइड विद्यार्थी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इसको टिक लगाना चाहिए। ZnO जिंक ऑक्साइड, और इसका उपयोग सफ़ेद पेंट करने में और औषधि मरहम लगाने में भी किया जाता है। इसके बाद विद्यार्थियों एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 उभयधर्मी ऑक्साइड है। मोस्ट है पूछा गया है, उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण क्या है? Al2O3 शुद्ध एल्यूमिनियम प्राप्त करने में किया जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड SO2, इसका उपयोग रेशमी ऊन, सूती वस्त्र उद्योग में और चीनी उद्योग में, साथ ही रंग उड़ाने में किया जाता है। किसका? SO2 का। कैल्शियम ऑक्साइड CaO, इसमें कांच का उपयोग, कांच बनाने में, उसके बाद सीमेंट बनाने में, उद्योग बनाना, विरंजक शून बनाने में। विरंजक शून का सूत्र याद रखना CaOCl2। इसके बाद जल और हाइड्रोजन मतलब जल प्लस जल का सूत्र मतलब H2O। ये सभी जीवों के रूप में काम्य और सार्वत्रिक विलायी के रूप में उपयोगी है। अब इम्पोर्टेंट फैक्ट है विद्यार्थियों, मोस्ट है, जो किसकी तरफ से है? ऑक्साइड की तरफ से है। देखिए ऑक्सीजन एक अनुसुम्बकीय प्रकृति का होता है। कौन? ऑक्सीजन। एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 उभयधर्मी होता है, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अमोनिया NH3 ऑक्सीजन से क्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है, NO बनाती है, और नाइट्रिक ऑक्साइड पुनः O2 से क्रिया करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाती है, गैस। लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड या प्लेटिनम जाली के उत्प्रेरक की उपस्थिति में SO2 और O2 क्रिया करके सल्फर ट्राई ऑक्साइड बनाता है, SO3 बनाता है। ठीक है विद्यार्थियों, तो यह थी आज की क्लास। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के मुख्य ऑक्साइड कौन कौन से हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट थे, और इस प्रकार आज का ये टॉपिक था ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के ऑक्साइड। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल करके रखें। जय हिंद, जय भारत।